सो हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं ए कुमार ट्रेवल्स। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और जैसा कि आपको बताया कि मैं पताया में हूं अभी, और आज मैं जाने वाला हूं कंबोडिया और लाओस और वियतनाम, ये सब देशों की सफ़र के लिए आज निकलने वाला था, यानी जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी प्लान में मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। जैसे अब आपको पता है मैं बजट ट्रैवलर हूँ और मेरा कोई फिक्स आइटनरी नहीं रहता है, मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ। तो आज मेरा प्लान था कंबोडिया की ओर जाने का, लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ से अभी मैं वापस जाऊँगा इंडिया। उसकी एक वजह है कि यहाँ बहुत गर्मी है और दिन में तो बाहर निकल ही नहीं सकते, मैंने पिछले ब्लॉगों में भी बताया था आपको। और ये जो है वो समुद्र तट है, तो उसकी वजह से हवा आती है, थोड़ी राहत रहती है गर्मी में। लेकिन कंबोडिया, लाओस, ये सब लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से पैक है दूसरे देशों से, तो वहाँ कोई समुंदर किनारा नहीं है, तो वहाँ शायद गर्मी होगी। और कल मैंने टेम्परेचर भी देखा तो मुझे लगा कि मैं इतना बेयर नहीं कर पाऊँगा। मेरा एक वीकनेस है कि मैं गर्मी बेयर नहीं कर सकता, ठंडी चाहे कितनी भी हो वो कोई मेरे को दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं गर्मी बेयर नहीं कर सकता। तो ये मेरी दिक्कत है। तो ये मेरी दिक्कत से घबरा कर, सही में बोलूँ तो मैं घबरा कर अभी वापस जा रहा हूँ इंडिया की ओर। तो मैंने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड 3 देशों का सफ़र किया और मुझे 3-4 देश करने थे, क्योंकि इतना किराया खर्च करके मैं बाय एयर यहाँ आया हूँ और यहाँ से मैं बाय लैंड घूम रहा हूँ सभी जगह, बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, लैंड बॉर्डर। तो कम खर्चे में ये सब हो सकता है। तो अभी तक का मेरा खर्चा हुआ है कुछ 53,000 54,000 इतना हुआ है। एग्जैक्ट में आने वाले ब्लॉग में बता दूंगा आपका कितना खर्चा हुआ, कितना मैं 3 देश घुमाऊँ, एयर टिकट और खाना पीना रहना घूमना सब मिलाकर मेरा इतना खर्चा हुआ है, यानी कि बहुत ही बजट में। कैसे कितना हुआ वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊंगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया और वजह आपको बता दी है। तो आइए यहाँ से अभी चलते हैं। मैंने कल तुरंत मेरा फ़्लाइट बुक किया रात को, मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया, यहाँ से इंडिया के लिए मुझे मिल गया और जा रहा हूँ अभी वापस अपने घर। देखिए मैं समर में तो वैसे भी पहाड़ों में घूमता हूँ, लेकिन ये जगह ऐसा नहीं है कि मैं घूम सकूँ। मुझे था कि चलो ये महीने में फरवरी मार्च तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत है यहाँ, ये गर्म देश है सब, हमारे इंडिया से भी ये गर्म है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो चलिए यहाँ से चलने से एयरपोर्ट, और रास्ते में जो भी होता है नज़ारे वगैरह जो भी होता है वो सब आपको दिखाता रहूँगा। और चलते हैं इंडिया वापस अपने घर। चलिए। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ स्विच उल्टी होती है लाइट की, ये जली, देखो ये बंद हो गई, तो यहाँ उल्टी स्विच होती है, यहाँ चालू होती है, यहाँ बंद होती है। और सभी देश के मैंने आपको प्लग तो दिखाए ही थे, कैसे कैसे प्लग है, सभी जगह अलग अलग प्लग है, तो मल्टी प्लग अलग अलग देशों के लेके आना पड़ता है। यहाँ थाईलैंड में एक बात है कि अपना प्लग चल जाता है, अलग है, लेकिन फिर भी अपना पतली पिन वाला जो प्लग होता है वो यहाँ चल जाता है। चलिए, तो यहाँ मेरी हॉस्टल है, ऊपर यहाँ से जाना होता है। और यहाँ वॉशिंग मशीन सब ऐसे रखे हैं, ये ऊपर सब ड्रायर है और नीचे वॉशिंग मशीन है अलग अलग। और अपने हिसाब से कॉइन डालना होता है, जितना केजी है, 10 केजी, 21 केजी, 10 केजी, 16 केजी, उसके हिसाब से बात डालना है, यानी कि यहाँ कॉइन डालना है। या फिर यहाँ स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ स्कैन करने के बाद अपना लोकल बैंक होना चाहिए, हम लोग स्कैन नहीं कर सकते, यहाँ स्कैनर चलता है, लेकिन यहाँ का लोकल बैंक होना चाहिए। तो इस तरह पैसे लेके यहाँ वॉशिंग करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ अगल बगल में जो होटल वगैरह है वो लोग आते हैं, यहाँ करते हैं इस तरह। तो मैंने ग्रैब बाइक बुक कर ली है, Much later. तो बस में तो आ गया हूँ।
अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, डायरेक्ट बस एयरपोर्ट जाएगी पताया से बैंकॉक एयरपोर्ट पर। चलिए, तो मैं हॉस्टल से तो निकल गया था ग्रैब बाइक करके, लेकिन वहाँ 2-3 अलग अलग बस स्टैंड है, तो मुझे सभी 3 बस स्टैंड में घूमना पड़ा, फिर मुझे बस मिली। तो ये एक ध्यान रखने की बात है कि अगर ऐसे बाहर जाओ तो जल्दी थोड़ा निकलो ताकि आपकी बस छूट ना जाए। और फ्लाइट टिकट के बारे में बताऊँ तो फ्लाइट टिकट 2-3 महीने पहले कर दो तो सस्ती मिलती है, और एंड टाइम पे करो तब भी सब सस्ती मिल जाती है। तो मैंने, और वो श्योर नहीं है कि मिल ही जाए, लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली मुझे मिल गई सस्ती टिकट। और मेरा जो रिफंडेबल टिकट की थी वो मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि वो और डेट की थी, तो वो मैंने कैंसिल कर दी थी। यहाँ कार प्राइवेट पार्सिंग होता है, वो अपनी तरह वाइट नंबर प्लेट ही होता है, वाइट एंड ब्लैक। और कॉमर्शियल व्हीकल जो होता है येलो ब्लैक होता है। और गैस से चलने वाली जो गाड़ी होती है एलपीजी वगैरह सीएनजी, तो वो सब वाइट नंबर प्लेट पर ग्रीन, और बैटरी से चलने वाली होती है वो ग्रीन नंबर प्लेट होती है। यहाँ टोल बूथ पे जाम लगा है, फास्टैग है फिर भी लगा है यहाँ जाम। तो यहाँ आ गए हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक। बस डायरेक्ट बैंकॉक एयरपोर्ट पर ही आई है। तो यहाँ से हमको बस से ड्रॉप कर दिया, और यहाँ अंदर जाने के लिए कोई टिकट या कुछ बताना नहीं पड़ता, पासपोर्ट टिकट कुछ नहीं बताना पड़ता, बस ऐसे ही जा सकते हो अंदर। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट, स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक। चलिए, अभी मेरा काउंटर कहाँ है ये सब देख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो मेरा सब हो गया है, टिकट और चेक इन, इमिग्रेशन चेक, और ये है ड्यूटी फ्री। तो काफ़ी कुछ है यहाँ, पूरा मार्केट ही है ड्यूटी फ्री का, लेकिन मुझे इतना सस्ता नहीं लगा, फिर भी कुछ ले लेता हूँ घर वालों के लिए। इतना कुछ सस्ता नहीं लगा फिर भी मुझे, ये पूरा मार्केट ही है इस तरह। ये देखिए अपने आप सफाई करता है, कोई बीच में आएगा तो रुक भी जाएगा। देखिए ड्यूटी फ्री किंग पावर डबल ब्लैक 1500, जानिवो का 18 3950, ये सब बात में है। और ये ट्रिपल पैक है, नहीं ट्रिपल पैक जो है वो 2090 का बात, और डबल पैक जो है वो 1480 का रेड लेबल। तो इतना सस्ता तो नहीं है, सिंगल 100 रुपये महंगा है। हमारे एयरपोर्ट पे इससे सस्ता मिल जाता है। ये है यहाँ का नज़ारा, और अभी फ़्लाइट आ गई है तो मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट में। ये बोट की तरह पूरा बनाया हुआ है, दूर से दिखा होगा तो पता चलेगा। तो एंटर हो गए अभी। तो फ्लाइट में तो आ गए होंगे, और ये है स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट
बैंकॉक थाईलैंड। तो अभी वक्त है बजट दिखाने का। ये मेरा पूरा जो ट्रिप था सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सभी का कितना बजट हुआ, यानी कि टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ, ये बताने का। तो आइए अभी वन बाय वन आपको मैं दिखाता हूँ अपना बजट। तो सबसे पहले आता है एयरफेयर, रिटर्न एयरफेयर। उसमें मेरा जो मलेशिया से बैंकॉक आने का जो टिकट था, मेरा एयर टिकट, और मेरा फ्लाइट मिस हो गया था, वो भी इंक्लूड है। ये सब मिला के है मेरा इसमें। उसके बाद सिंगापुर वीज़ा, बाकी तो सब वीज़ा फ्री था। उसके बाद था इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर मुझे कुछ होता है तो हॉस्पिटल वगैरह का खर्च निकलने के लिए। उसके बाद मेरा रोमिंग का जो चार्ज लगा था, और जो बैंकॉक में मैंने सिम खरीदा था उसका चार्ज है ये। उसके बाद जो मैं हॉस्टल में रहा, जो बजट हॉस्टल में, वो उसका चार्ज है, हॉस्टल चार्जेस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, यानी कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बस में गया, उसके अलावा टैक्सी की, उसके अलावा जो ग्रैब बाइक पर मैं घूमा, ये सब मिला के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। इसमें मेट्रो वगैरह से भी चार्ज इंक्लूडेड है। उसके बाद जो बोर्ड में मैं अलग अलग टापुओं पे घूमा, वो इंक्लूड है उसमें। खाना वगैरह का चार्ज भी इंक्लूड है इसमें। और लास्ट में जो करेंसी कन्वर्शन चार्ज लगा, यानी कि एटीएम में से जो मैंने पैसे निकाले और उसका जो चार्ज लगता है एटीएम का, और जो हमारी बैंक लगाती है, वो ये कन्वर्सेशन चार्ज ही है। तो ये है सब मेरा खर्चा, और उसमें अगर टोटल कर लो इतना हुआ है मेरा। और उसके अलावा खाना पीना उसमें इंक्लूड नहीं किया, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की, वो तो अपने हिसाब से होता है। ये मेन जो है वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो ये है मेरा खर्चा बजट का। सूरज डूब रहा है अभी, प्लेन से सनसेट होते हुए, कितना बढ़िया दिखता है। काश मैं इसका यहाँ से टाइम लैप्स ले सकता, फिर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए टाइम लैप्स से कम तो नहीं है ये। और ये ढल गया सूरज, कितनी तेज़ी से। टाइम लैप्स की ज़रूरत ही नहीं रही। देखिए बस अभी सुनहरी पट्टी दिखती है, सूरज नहीं दिखता है। हजार फुट की ऊंचाई से सनसेट का नज़ारा वाकई अद्भुत। क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ गया ऊपर से सनसेट देखने का। नीचे होता है तो क्या होता है, पहाड़ों के पीछे या कहीं और चला जाता है, वैसे सनसेट हुआ नहीं होता है। यहाँ से वाकई में सही में सनसेट दिखा। ये ऊपर से सुनहरी पट्टी भी दिखती है। अभी नीचे तो अंधेरा हो गया होगा कब का। ये देखिए, ये कोई सिटी है, नीचे लाइट जल चुकी है सभी, और यहाँ अभी ऊपर दूर अभी उजाला दिख रहा है। Much later. तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, और कस्टम और इमिग्रेशन चेक करके फिर जाना होगा। लाउंज में आ गया हूँ मैं, और क्या क्या है देख लेते हैं। ऑल दिस आर वेज, नॉन वेज है। ओके, तो ये पालक चिकन जैसा है, चिकन है, चिकन मसाला और रोटी लिए, सलाद लिया है। तो तकरीबन घंटा भर हो गया, खाना वगैरह खा लिया है। ये एयरपोर्ट लाउंज है, जो कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उस पर फ्री मिलता है। उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, जाके देख लो, या फिर कमेंट में बोलो तो मैं आपको
लिंक भेज दूँगा। तो अभी देर है हमारे दूसरे फ्लाइट की, देखते हैं अनाउंस होगा तो जाएंगे, तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं। तो ये है प्लेन रेडी और चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर और बैठते हैं और जाते हैं सीधे अहमदाबाद। तो चलिए आज का वो व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हमारी इंटरनेशनल सीरीज यहाँ खत्म होती है, लेकिन जल्दी आपको स्पीति काजा की एक नई सीरीज में मिलते हैं। तो देखना ना भूलिएगा हमारी आने वाली काजा स्पीति की सीरीज। मिलते हैं आगे, गुड बाय।